जेठानी का बंटवारा। कहने को तो सरला बहन की 3 बहुएं थीं, लेकिन जो बहू सबसे ज्यादा काम करती थी वो थी बड़ी बहू लक्ष्मी। बाकी 2 बहुएं सिर्फ काम चोरी करती थी। राधा पर घर का सारा काम बढ़ जाता है। गाय की तरह वो सबका काम करती रहती है, ये नहीं कि 2 पल आराम कर ले। क्या बात है माँ जी, आज तो लग रहा है दिन का खाना नसीब ही नहीं होगा। अरे कम से कम 2 रोटी मिल जाती तो मेरा पेट भर जाता। तभी सबसे छोटी बहू शालू आ जाती है। अरे खाना कहाँ है? आज की रसोई में हड़ताल है क्या? कहाँ है खाना? भूख के मारे मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। तभी लक्ष्मी आ जाती है, हाथ में ढेर सारे कपड़े लेकर। अरे कहाँ गई थी बहू? यहाँ तो तेरे जाने के बाद भूखमरी फैल गई है। कहाँ गई थी? माँ जी छत पर गई थी। वो क्या है ना, सबके कपड़े धोकर डाले थे, वो सूख गए थे तो तय लगाकर सबके कमरे में रख दिए हैं। ठीक है, लेकिन अब दिन का खाना बनाने का इरादा नहीं है क्या? सास की बात सुनकर वो घबरा जाती है। माँ जी माफ कर दीजिए, वो क्या है ना, वक्त का पता नहीं चला। मैं अभी गर्मा गर्म रोटी बना देती हूँ, आप बैठिए। वो फटाफट दोनों देवरानियों के साथ सास की थाली लगाती है, सबको गर्मा गर्म खाना खिलाती है और फिर कमरे में जाकर लेटी ही होती है कि बाहर से जोर जोर से लड़ने की आवाज आती है। अरे क्या हो गया? ये लोग तो अभी खाना खा रहे होंगे, फिर ये लड़ाई क्यों? हाय रे फूटी किस्मत, एक से बढ़कर एक काम चोर लड़कियों को घर की बहू बना लाई। भला हो लक्ष्मी का, नहीं तो मुझे तो इस बुढ़ापे में 2 रोटी के लाले पड़ जाते। चुप करिए आप, समझी? ये आप ही की गलती है। क्या जरूरत थी 3 बेटों को पैदा करने की? और किया भी तो शादी के बाद सबको अलग अलग कर देती। हाँ हाँ, तो जाना अलग, किसने रोका है? मैंने तो नहीं रोका। निकलो अभी के अभी यहाँ से। अरे काहे निकले और क्यों निकले? और कहाँ निकले ये भी तो बता दो। अरे बंटवारा करना है तो यहीं करो अभी के अभी। कैसे कर दे बंटवारा? तभी लक्ष्मी बाहर आती है। क्या हो गया, आप लोग लड़ क्यों रहे हैं? अरे कुछ नहीं लक्ष्मी, तू जा कमरे में जा, सो जा। रात के खाने की तैयारी भी करनी है और बहुत काम है। जा तू अभी जाकर सो जा। अरे लेकिन बात क्या है? बात यह है कि मैं इस चुड़ैल के साथ नहीं रह सकती। क्या कहा? चुड़ैल? रुको बताती हूँ। दोनों देवरानियां फिर से लड़ने लगती हैं। राधा सास की ओर देखती है। अरे राधा क्या करें, इन लोगों को कैसे समझाएं कि अभी अलग नहीं हो सकते। बात तो सही कह रही हैं आप माँ जी। कैसे इन दोनों छोटी उम्र की बेसमझ काम न करने वाली लड़कियों को अलग कर दें? ये अलग हो गई तो असर देवरों की सेहत पर पड़ेगा, क्योंकि ना तो ये खाना बनाना जानती हैं और ना चाहती हैं। सास को राधा की बात सही लगती है, लेकिन करे तो क्या करे? तो तू ही बता दे कैसे करें। माँ जी देखिए, एक काम करते हैं, एक के साथ मैं ले लेती हूँ, एक के साथ आप। हम दोनों मिलकर इन दोनों को आज के हिसाब से रहना, खाना, खाना बनाना, घर देखना, बच्चे संभालना जैसी चीजें सिखा देते हैं। फिर क्या, ये दोनों आराम से सीख जाएंगी, अपनी अपनी जिंदगी में सेटल हो जाएंगी, फिर हम दोनों साथ रह लेंगे। अरे नहीं नहीं बहू, मैं तेरे बिना नहीं रह सकती। इन दोनों में से किसी एक के भरोसे भी रह गई तो अकेले ही भूखा सोना होगा। तो आप ही बताइए माँ जी, तो क्या हो सकता है? सास बहुत सोच समझ कर कहती है। एक आइडिया है, वही करते हैं। तू कल देख मैं क्या करती हूँ। अगले दिन सास सभी को बड़े हॉल पर बुलाती है। को कविता और शालू, तुम दोनों को अलग होने के लिए पहले एक टेस्ट देना होगा। वो दोनों हैरान हो जाती हैं कि अब अलग घर बसाने के लिए भी टेस्ट? ये क्या बात हुई? माँ जी समझ में नहीं आया। अरे तू रहने दे, तू मत समझ। ये क्या है ना, ये दोनों अलग होना चाहती हैं। तो क्या ये दोनों मेरे बेटे और मेरे पोते पोतियों को सही से रख पाएगी या नहीं, इसका टेस्ट। यहाँ तो तू संभाल लेती है तो इन दोनों का गुजारा हो जाता है। शालू और कविता परेशान हो जाती हैं और सास फरमान सुना के निकल जाती हैं। अब क्या, तुम दोनों परेशान क्यों हो रही हो? अरे भाभी, सर में दर्द कर दिया सासू माँ ने। अरे काहे का टेस्ट? अरे शादी की है तो क्या, हम लोगों का ही काम है घर देखना। इनके बेटे क्या लड्डू बनाएंगे? और नहीं तो क्या, वो जमाना गया जहाँ सिर्फ घर की औरतें काम करती थी, अब तो पुरुष के बराबर का साथ देती हैं। हाँ हाँ, लेकिन तुम दोनों के पति काम पर काफी दूर जाते हैं ना,
और फिर किसी को तो घर का काम करना ही होगा। भाभी फिलहाल तो आप चाय ले आइए। लक्ष्मी सीधी सी लड़की चाय लेने चली जाती है। इन लोगों का सर दर्द हो रहा है, थोड़ी सी तुलसी और ये लौंग मिला देती हूँ। अच्छी सी चाय बनाकर लक्ष्मी दोनों को चाय देती है। कविता बहू, कविता बहू, ए कविता, जरा जल्दी से चाय लेकर आओ। कविता हाथ में रखी चाय ले जाकर सास को दे आती है। क्या बात है, इतनी जल्दी? आप ही ने तो कहा कि हम लोगों का टेस्ट होगा। चाय पीजिए और बताइए मैं पास हुई कि नहीं। सास लक्ष्मी के हाथ की चाय कविता की हाथ की समझ के पीती है और पीते ही कहती है, वाह वाह कविता बहू, तुम कितनी अच्छी चाय बना लेती हो, कभी बताया नहीं। माँ जी अभी तो आपको कुछ पता ही नहीं है। वैसे चाय कैसी लगी? अरे बोला तो अच्छी लगी, अब क्या प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूं तभी मानोगी? नहीं नहीं माँ जी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो क्या है ना, बस हिस्सा दे दीजिए, हमें अलग रहना है। हाँ हाँ, अभी बस चाय पी है, बाकी सारे टेस्ट अभी बाकी हैं। वो दोनों बहुएं परेशान रहती हैं कि कब उनकी सास उनसे कोई डिमांड कर ले। तभी सास की आवाज़ आती है, शालू बहू, ओ शालू बहू, जरा पैर में तेल लगा दे। सास का ऑर्डर सुनते ही शालू कुड़कुड़ करने लगती है। ये क्या बात होती है? अरे कविता से तो सिर्फ चाय मांगा था, मुझसे तो पूरे पैरों की मालिश करवा रही है। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, बढ़िया है। हाँ। लक्ष्मी शालू को देख रही होती है। वो समझ जाती है कि शालू को मालिश करनी नहीं आती है। अरे तो क्या हो गया? तुम्हें अलग होना है ना, तो कोशिश तो करनी ही होगी ना। हाँ वो तो है, लेकिन मुझे मालिश करनी नहीं आती। लक्ष्मी जल्दी जल्दी शालू को मालिश के सारे पॉइंट्स सिखाती है और उसे तेल देती है, वो भी स्पेशल वाला। तभी सास की आवाज आती है, अरे क्या हो गया शालू, कहाँ रह गई? दर्द के मारे जान निकल जाएगी तब आएगी क्या? शालू को सास की आवाज से गुस्सा तो आता है, लेकिन वो करे तो क्या। माँ जी को कहना कि तुम उनके लिए स्पेशल तेल बना रही थी, इसीलिए वक्त लग गया। लक्ष्मी का दिया हुआ तेल लेकर शालू सास के पास आती है। माँ जी वो तेल बनाने में वक्त लग गया। तेल बनाने में वक्त लग गया? क्या बहू, हमारे पास तेल नहीं? माँ जी वो दर्द को जड़ से निकालने के लिए इसमें स्पेशल चीजें मिलाते हैं और गर्म करके ठंडा करते हैं, बस इसी में वक्त लग गया। अरे वाह 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 बहू, कभी लगा ही नहीं कि तुम इतना भी जानती होगी। वो क्या है ना माँ जी, बुरा ना मानिएगा, आपको लक्ष्मी भाभी से फुर्सत नहीं मिलती। सास को रीना की बात में दम लगता है। हाँ बहू, बोल तो तू सही रही है, पर कविता बहू ने भी चाय बनाई थी, बिल्कुल एक नंबर। एक मैं ही हूँ जो कभी तुम लोगों को मौका ही नहीं दिया। वैसे तो अब लग रहा है कि तुम अब अलग अलग घर में बस कर रहोगी। शालू जो कि चालाक थी, सासू माँ मैं तो आपके बिना नहीं रहूंगी, आपको तो मेरे साथ ही रहना है। क्यों? सास सोच में पड़ जाती है। क्या हो गया माँ जी, आप क्या सोच रही हैं? वो क्या है ना शालू, मेरे खाने पीने की सारी समझ लक्ष्मी को ही है। वो तुम लोगों से पहले इस घर में रह रही है। हाँ माँ जी वो तो सही है, लेकिन हम लोगों को सिखाइए तो सही कि कैसे आपको संभालना है। जैसे लक्ष्मी भाभी को आपने मौका दिया, हम लोगों को भी तो मौका मिलना चाहिए ना। ठीक है, मैं सोच कर बताऊंगी। शालू बहू बाहर आती है जहाँ कविता बहू खड़ी होती है। क्या बात है, माँ जी को साथ रखना चाहती हो? अचानक से ये प्यार कहाँ से आया? कुछ नहीं, वो क्या है ना, बड़े बूढ़े साथ होते हैं तो घर में कृपा बनी रहती है। शालू वहां से चली जाती है, लेकिन कविता का दिमाग घूमने लगता है। वो समझ नहीं पाती कि शालू कौन सा गेम खेल रही है। वहीं शालू अपनी माँ से फोन पर कहती है, माँ मैंने तो अपनी सास को मक्खन लगा दिया, वो मेरे साथ रहेगी तो सारा काम करेगी, वरना मुझे तो तूने क्या ही सिखाया है। शालू की सारी बात कविता सुन लेती है और फिर कविता के दिमाग में नंबर 1 प्लान, जिसे सोचकर वो जोर जोर से हंसने लगती है। उसे हंसता हुआ देखकर लक्ष्मी पूछती है, क्या हुआ मीरा? कविता तो लक्ष्मी के पैर छू लेती है। दीदी आप में ना मुझे एक बड़ी बहन दिखती है, मैं सोच रही थी मैं आपके बिना क्या करूंगी। लक्ष्मी कविता की बात सुनकर हैरान हो जाती है और सास भी सोच रही थी कि ये कविता को क्या हो गया, आखिर दोनों बहुओं का क्या है प्लान।